बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम सबक नंबर 3 आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नात की मश्क को वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमिना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नेकी और खैर की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें सिखाई। अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, दूसरों के काम आओ। हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करते हैं, इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। मुश्किल अल्फाज मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। आप इन मुश्किल अल्फाज को अपनी इमला के लिए याद करें। हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने इस सबक में ये सीखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए और आपने हमें अच्छे अच्छे काम करने की तालीम दी। अब ये जो काम उन्होंने हमें बताए हैं, बातें सिखाई हैं, आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठहरें और बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ों के लिए क्या हुक्म दिया? आपने हमें बड़ों की इज्जत का हुक्म दिया। अल्लाह ताला किस बात से राज़ी होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी बातों पर अमल करने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। अब हम मश्क करने लगे हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज मानी: नबी, खबर पहुंचाने वाला यानी अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को बताने वाला। रसूल, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया। इज्जत, शान, बड़ाई। वालिद, बाप, अब्बू। वालिदा, माँ, अम्मी। अब्दुल्ला, अल्लाह ताला का बंदा। सबक के मुताबिक कॉलम मिलाएं। अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, दूसरों की काम आओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन कहाँ पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम वालिद और वालिदा का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी बातें बताईं? अल्लाह ताला को एक मानो, सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, दूसरों के काम आओ। मिलकर करें बात। एक दूसरे से पूछें कि वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन बातों पर अमल करते हैं। इस सरगर्मी को आप अपने बहन भाइयों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। लफ्ज़ों का खेल। मारिया से खेलते हुए मुख्तलिफ हरूफ के ब्लॉक इधर उधर हो गए हैं। आप दिए हुए अल्फाज के हरूफ तलाश करने में इसकी मदद करें। आखिरी, अलिफ मद्दा खैर छोटी री आखिरी, नबी। नून बे छोटी ए बी, नबी। कुरआन, काफ रे अलिफ, काफ रे अलिफ मद्दा नून, कुरआन। आगे है मक्का, मीम काफ मक काफ है का मक्का। इस्लाम, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम इस्लाम। सीन चे सच। इसमें से मैंने एक छोड़ा है, वो आपने मुझे करके दिखाना है। अगर आपसे हो जाए तो आप मुझे यस लिख दीजिएगा। सुने और लिखें इमला, जो
میں نے پہلے املا کروائی ہے، وہاں سے آپ کو املا کرنی ہے۔ مکہ، خیال، والدہ، رسول اللہ، عزت، سچ، عرب، آمنہ۔ قواعد سیکھیں، پڑھیں، سچ بولو، کھانا کھا لو، لڑائی مت کرو، اس وقت باہر نہ جاؤ۔ غور کریں تو پہلے 2 جملوں میں کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے اور آخری 2 جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ ان جیسے 2 جملے لکھیں۔ کوئی کام کرنے کو کہیں، کسی کام سے روکیں۔ کپڑے پہن لو، پانی پی لو، جوتے مت اتارو، باتیں نہ کرو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے لکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اور لکھ سکتے ہیں۔ امی ابو آپ کو کن کاموں کے کرنے سے کا کہتے ہیں اور کن کاموں سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ آپ کوئی سے 2 کام جن سے آپ کے امی ابو آپ کو منع کرتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں کوئی بچہ نظر آتا تو اسے سواری پر بٹھا لیتے۔ کوئی میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتی تو بچوں کو کھلاتے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ کچھ نیا سیکھیں، لکھیں۔ آپ کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں، 3 جملے لکھیں۔ جب بھی کوئی مشکل میں ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ میں اپنی امی کی مدد کرتا ہوں۔ میں اپنی دادی کو پانی پلاتا ہوں۔ آپ جو اچھے کام کرتے ہیں آپ اس باکس میں وہ 3 جملے لکھیے گا جو اچھے کام آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آئندہ اپنی اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 4 آؤ مل کر کام کریں کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس سبق کے حوالے سے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس لیکچر کے ریویوز بھی دے سکتے ہیں۔ میرے آئندہ نئے آنے والے لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، فی امان اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔